कहाँ पे? सर इधर। एक मिनट। मुझे लगता है पेंट करते करते मर गया। इसकी पेंटिंग तो अमर हो गई। अब जरा इस तरफ आइए। पेंटिंग में जितने स्ट्रोक्स हैं एकदम क्लीन है। ये देख रहे हैं, ये आखिरी वाला अजीब सा है। मुझे लगता है कि ये इसका आखिरी स्ट्रोक था। सर सर बॉडी पे कोई घाव का निशान तो नहीं है? सर जहर भी नहीं दिया गया, क्लीन। क्लीन है तो फिर मरा कैसे है? अच्छे से जगह चेक करते हैं। खून हुआ है तो छींटे भी उड़े ही होंगे। सर फोन मिला, शायद रंजीत का। लॉक्ड। लास्ट कॉल किसी स्नेहा नाम की लड़की को किया इसने। ये कप पे लिपस्टिक के निशान है। अब यहाँ पे कोई लड़की आई थी। ये स्नेहा या फिर उसकी वाइफ मालिनी भी हो सकती है। सर ये डायरी और ये फोटोग्राफ, ये बॉक्स में मिला। ये लड़की की फोटो तो, ये तो भैया ना जिसकी पेंटिंग बना रहा है। हाँ सर एकदम डिट्टो है। कॉफी मग पे लिपस्टिक का निशान, फोन पे आखिरी कॉल स्नेहा को, और फिर ये डायरी और ये लड़की की फोटो। इस लड़की का रंजीत के साथ कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। कहीं यही स्नेहा तो नहीं? चलो जरा इसकी पत्नी मालिनी से बात करते हैं। मैं नहीं जानती है कौन। हाँ मैं आई थी यहाँ, हमारी एनिवर्सरी थी, पर रंजीत एज यूजुअल अपनी पेंटिंग में बिजी थे। हम दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ, पर उन्हें अपनी पेंटिंग कंप्लीट करनी थी, इसलिए मैं चली गई। आप चली गई थी तो फिर वापस क्यों आई? मैंने सोचा कि इट्स अ स्पेशल डे, मूड खराब ना करे, एटलीस्ट एनिवर्सरी के दिन साथ टाइम स्पेंड करे, बस इसीलिए आई थी सर। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची तो रंजीत was already gone। हाँ साहब, बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी अंदर से। सर और मैडम दोनों का दिमाग गर्म था। ये रंजीत सर का शायद किसी लड़की के साथ चक्कर था और इसीलिए मैडम बार बार धमकी देके बोल रही थी उसे भूल जाओ वरना ठीक नहीं होगा। जान से मारने की भी धमकी दी थी क्या? धमकी मतलब साहब बहुत गंदी गंदी गालियां दे रही थी। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही साहब। तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे बेन साहब ने ही साहब को मारा? वो क्या है साहब, मैडम गुस्से से यहाँ से गई थी। थोड़ी देर बाद वापस लौट आई और उसके ठीक थोड़ी देर बाद ना मैंने सर के चीखने की आवाज सुनी। मैं भागता हुआ अंदर आया और मैंने देखा सर नीचे पड़े हुए थे तो मैडम उनके पास खड़ी थी। साहब साहब ये क्या किया आपने? मैन साहब ये क्या किया? इसलिए मुझे लगता है कि मैडम ने सर को मारा होगा। इस लड़की को पहचानते हो तुम? नहीं साहब। किसी स्नेहा नाम की लड़की का सुना है नाम? वो रंजीत सर की स्टूडेंट थी। रंजीत सर को अकेले काम करना पसंद था, लेकिन वो यहाँ आती थी और देर रात तक रुककर उनके साथ काम करने के लिए रुकती थी। खून होने से पहले कोई और भी आया था यहाँ उनसे मिलने? मेरे होते हुए तो कोई नहीं आया था। हाँ मतलब बीच में आधा घंटा में खाना खाने के लिए गया था साहब, अगर उसके बीच में कोई आया हो तो। मालिनी तो सीधे रंजीत के कॉलेज चली गई। हाँ सर, और काफी गुस्से में थी। जरा फॉरवर्ड कर। ये लड़की कौन है? मालूम नहीं सर। ये उसी वक्त आई होगी जब हमारे वॉचमैन साहब थोड़ी देर के लिए खाना खाने गए थे, है ना? शायद सर। सर इसकी रेड हील्स और कपड़े काफी महंगे लग रहे हैं। वॉचमैन जब अंदर गया तो उसके पहले मालिनी कितनी देर थी?
सर करीब 10 मिनट। और वो जो लड़की जिसने अपना चेहरा ढक रखा था वो कितनी देर अंदर थी? सर वो 15 मिनट अंदर थी सर। 10-15 मिनट तो बहुत होता है किसी भी जान लेने के लिए। दोनों के पास काफी वक्त था। पंकज, उस रेड सैंडल वाली लड़की के बारे में कुछ पता चला क्या? सर रंजीत की आर्ट गैलरी के पास इंक्वायरी की मगर किसी ने उस लड़की को नहीं देखा सर। या कि जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उससे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं सर। उस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। कौन है, कहाँ मिलेगी, क्या करने आई थी वहां पे? आई एम श्योर उस लड़की ने कुछ गड़बड़ की है। वैसे तुम्हें क्यों लग रहा है कि उस रेड सैंडल वाली लड़की ने ही रंजीत का खून किया होगा? अरे यार, किसी के घर में कोई मुंह ढक के अच्छे इरादे से तो नहीं घुसेगा ना। इरादे तो मालिनी के भी कुछ ठीक नहीं लग रहे। मिस वॉचमैन ने बोला ना कि मालिनी और रंजीत काफी देर तक अंदर झगड़ रहे थे। जब इतनी देर तक वो अंदर थी रंजीत के साथ तो कुछ भी कर सकती थी। हाँ, हो सकता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ में तो झगड़े होते ही रहते हैं ना। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि कोई खून कर देगा। उसका हस्बैंड मरा है यार, थोड़ी तो सिंपैथी दिखाओ। मेरी ड्यूटी सिंपैथी दिखाने के लिए नहीं है, केस सॉल्व करने की है। और वैसे भी तुम क्या किसी को जज कर रहे हो? हाँ, तुम्हें तो खुद अपने होने या ना होने का होश नहीं रहता। क्या बोले? हैं? क्या बात कर रहे हो? प्रोफेशनल बातों को मेरी पर्सनल चीजों से अलग रखो, समझे? मैं भी तुम्हें यही समझा। What's happening, guys? क्या हो रहा है? आप दोनों अपने ईगोस को इस ब्यूरो के बाहर रखकर आया करो, या सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी की बात होगी। सर मैं भी अभिजीत को यही समझाने की दया, कोशिश- आप दोनों अगर ऐसे एक दूसरे पर उंगली उठाते रहोगे तो ये केस कभी नहीं सॉल्व होने वाला। मैं आपको दूसरा केस देता हूँ, मैं और अभिजीत ये केस देख लेंगे। अगर सर वो That's an order. यस सर। स्नेहा, ये इस फोटो में आप ही है ना? आप कैसे कह सकते हैं कि ये मैं हूँ? मैडम सवाल हम पूछेंगे और जवाब आप देंगे। ये बताइए कि कल रात रंजीत से आप मिली या नहीं मिली? नहीं, कल रात मैं सिटी हॉस्पिटल में थी। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था। आप चाहें तो मैं हॉस्पिटल में कॉल करके पता करवा सकती हूँ। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, वो सब हम लोग पता कर लेंगे। आप ये बताइए कि क्या लगता है आपको, कौन मार सकता है रंजीत को? नहीं, मुझे किसी पे डाउट नहीं है, लेकिन मैंने रंजीत को 2-3 बार फोन पे किसी से आर्ग्यूमेंट करते हुए सुना था। मैंने पूछा तो उसने बोला काम का प्रेशर है, बट बात कुछ और थी। उसने अपनी सारी पेंटिंग्स को कवर करना शुरू कर दिया था और उसने अपने स्टूडियो के सभी लॉक चेंज करवा दिए थे। वो आर्ग्यूमेंट्स जिस दिन हुए थे, डेट्स याद होगी तो लिख दीजिए। सर वो लड़की जिसकी फोटो में रंजीत के स्टूडियो में मिली थी उसका पता चल गया। उसका नाम बीजल है। बीजल रंजीत की स्टूडेंट थी और कुछ टाइम बाद उसने रंजीत के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की रिलेशनशिप में चीटिंग करने की। और सर कुछ दिनों बाद उसने वो एफआईआर वापस ले गई थी और अपने पेरेंट्स के पास दिल्ली चली गई। पंकज बोली तुम दोनों दिल्ली के लिए जाओ और सारी इंक्वायरी करके आओ। ओके? आई एम सॉरी सर बट दैट्स नॉट पॉसिबल। 1 महीने पहले बीजल ने सुसाइड कर ली। बट हाँ सर, लोकल पुलिस से पता किया पर सुसाइड की कोई वजह नहीं पता चली। तो उसके घर वालों से बात करने की कोशिश की? उसकी बहन से बात हुई सर। उन्होंने कहा कि बीजल और रंजीत एक रिलेशनशिप में थे, मगर जैसे ही बीजल ने शादी की बात की रंजीत ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया सर। उसकी बहन बता रही थी सर कि सुसाइड से पहले बीजल को कोई कॉल आया था और उस कॉल के बाद ही वो बहुत डिस्टर्ब लग रही थी। वो कॉल किसका था? फोन रिकॉर्ड चेक किया? रंजीत का। रंजीत? पंकज एक काम करो, रंजीत की डायरी में जो जो भी डेट्स लिखी है ना, पता करो उस दिन वो कहाँ पे गया था। सारी डिटेल्स निकालो। सर झूठ मत बोलिए मालिनी जी, आपके पति के ऊपर इस बीजल ने केस किया था और आप कह रही हैं आपको कुछ पता नहीं है। देखिए, जो भी है जैसा भी है सच बता दीजिए, वरना हम गारंटी नहीं दे सकते आपको और कितनी रातें कितने दिन इस ब्यूरो में बितानी होगी। हाँ सर, मैं इसे जानती थी और ये भी जानती थी कि मेरे हस्बैंड का इससे अफेयर था, पर मैंने पहले इसलिए कुछ नहीं कहा कि बिना मतलब ही पब्लिक में मेरा और रंजीत का नाम खराब होता। वैसे भी इस बीजल के कारण हमारे बीच बहुत लड़ाइयाँ होती थी, पर अब तक मैं इसे मिली भी नहीं हूँ, मैं जानती भी नहीं इसे।
आप उसे जानती है या नहीं जानती है ये जरूरी नहीं। रंजीत की मर्डर वाली रात आप उसके साथ मौजूद थी, ये जरूरी है। तो कहानी कुछ इस तरीके से बनती है कि एक वाइफ को उसके हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चलता है, तो उसने अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन को ही अपने पति की डेथ एनिवर्सरी का दिन बना दिया। बकवास नहीं। एक मामूली से वॉचमैन ने आप लोगों को ये कह दिया कि मैं रंजीत से लड़ रही थी। आप लोग तो मुझे विलेन ही बना रहे हैं। और मैं बोल तो रही हूँ कि हमारे बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा था। फिर ओ, आप जैसे लोगों के ये गेम्स में अच्छे से समझते हो कि पहले अमीर लोगों को केस में फंसाओ, मीडिया में नाम कमाओ, फिर डिपार्टमेंट में प्रमोशन, फिर साइड बाय साइड ब्लैकमेल करके अपनी जेबें गर्म करो। पर एक बात आपको बता देती हूँ कि आप सब कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। इसे ऊपर की पहुंच वाले हमने बहुत देखे मान लीजिए, और हमारे लिए अमीर गरीब सब बराबर होते हैं। अगर आपने रंजीत का खून किया है तो याद रखिए, खून की सजा सिर्फ फांसी होती है। इसलिए जो कुछ भी बोलिए सोच समझ के बोलिए। सर हाँ पंकज, सर ऐसी बहुत सारी जगह मेंशन है इस डायरी में जहाँ पर रंजीत जाया करता था, मगर एक पुराना बंगलो है सर जो पहले एक आर्ट स्कूल हुआ करता था, वहाँ ये बार बार गया है। अभिजीत जाइए और पता कीजिए आखिर ऐसा क्या है उस बंगले में कि रंजीत वहां बार बार जा रहा था। सर तोड़ दूं? अरे रहने दो पंकज यार, दरवाजा तोड़ने के चक्कर में कहीं तुम्हारी टांग ना टूट जाए। दरवाजा तोड़ने का काम सिर्फ दया हर जगह ताकत काम नहीं आती है, दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ये सारी पेंटिंग्स सर, इन पेंटिंग्स को देखकर लगता है बहुत महंगी है। ये रंजीत यहाँ पेंटिंग्स के चक्कर में आता था क्या? सर, इस रंजीत की मौत के पीछे जरूर कोई और एंगल है। ठीक कह रहे हो। एक काम करो, बंगलो को सील करो, पता लगाओ बंगलो किसका है, और ये सारी पेंटिंग्स उठाओ। क्या डॉक्टर सालुंखे, आप ये पेंटिंग के साथ क्या टाइम पास कर रहे हैं? हमने आपके पास एक डेड बॉडी भेजी थी, कुछ पता चला या फिर? यार अभिजीत, बड़ा अजीबोगरीब केस लेके आए हो तुम यार। क्यों, क्या हुआ? यार ये रंजीत की बॉडी जब यहाँ पर आई थी तो एकदम ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ इसकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बहुत तेजी से डिकम्पोज होना शुरू हो गए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है सर? आप लोग तो बॉडी को प्रिजर्व करके रखते हो ना? हाँ रखते हैं, लेकिन इसकी बॉडी में जरूर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इसके ऑर्गन्स डिकम्पोज हो रहे हैं। क्या सर? वो गार्गी को भेजा है इसके ब्लड सैंपल्स और इसके टिश्यू सैंपल्स को लेकर के सेंट्रल लैब में। वहाँ चेकिंग होगी, उसके बाद पता लगेगा कि आखिर वो चक्कर क्या है जिसकी वजह से ये ऑर्गन्स इतनी तेजी से डिकम्पोज हो रहे हैं। हाँ, तब तक पेंटिंग के साथ थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। आई ये देखिए, पेंटिंग के साथ टाइम पास करने में मुझे क्या मिला है। कुछ राज को राज रखने के लिए मरना ही पड़ता है। ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से रंजीत को मरना पड़ा? पंकज, ये देख। अभिजीत सर को फोन करता हूँ। अरे सर, आप ही को फोन करा था सर। ये देखिए,
फिर मैं रंजीत का बैकग्राउंड चेक करी थी। उसकी एक सोशल मीडिया पोस्ट मिली, पता चला है कि एक और लड़की रंजीत पे चीटिंग का एलिगेशन लगा रही थी, पर इस लड़की ने कोई एफआईआर फाइल नहीं किया था। इसका नाम आकांक्षा है। तो फिर उस सीसीटीवी में दिखने वाली शायद ये आकांक्षा ही है जो उस रात रंजीत की आर्ट गैलरी गई थी। पता लगा, मिलो उससे। मशहूर पेंटर रंजीत के मौत के पीछे किसका हाथ है, इसका खुलासा अभी तक हुआ नहीं, लेकिन अब जब इस केस में सीआईडी इन्वॉल्व हो चुकी है तो बहुत ही जल्द खूनी का पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आपके बीच आ रही है किरण, सनसनीखेज खबर का खुलासा करने, जो कि एक स्कैम है जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। सुनील, कभी तो मदद कर दिया करो, दिन भर बैठे बैठे सोफे तोड़ते रहते हो। नमस्कार दर्शकों, मैं आपकी किरण सेकंड्स रिपोर्ट से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सुनील, कब से चिल्लाई जा रही है, पर आपको तो टीवी देखने से फुर्सत ही नहीं है। सुनील, तुम्हारी काय है, अभी आदमी शांति से टीवी भी देख सकता है। वो तस्वीर पेश कर सकूं। ये काय काय और इसकी आवाज तो कोयल जैसी लगती है ना तुम्हें। ठीक, कोई न्यूज नहीं देखते तुम, इस कल में ही किरण को देखने के लिए टीवी ऑन करते हो। बस चली ना तो इसका तो न्यूज चैनल बंद करवा दूं मैं और इसका गला दबा दूं। तुम मर गई, न्यूज देने वाली खुद न्यूज बन गई। गलती होगी मुझसे, मेरा गला मत दबा देना, मैं कभी न्यूज नहीं देखूंगा। एक मिनट, पीछे हटिए आप लोग। सर, यहाँ पर। केस टोटल आगे क्या पता चला? जहर देकर मारा है इसे। जहर? इनके नाखून देख रहे हैं सर, नीले पड़ चुके हैं और इनके होठों की चारों तरफ की स्किन सूख गई है। इट्स अ क्लियर केस ऑफ पॉइजन। पीछे चलिए, पीछे पीछे, वहां जाके लाइन लगाइए। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? स्टूडियो को अच्छी तरीके से चेक करो। जहर यहाँ दिया गया है तो कोई ना कोई एविडेंस जरूर मिलेगा। डायरेक्टर कौन है? आप सर, क्या नाम है आपका? रोनिन। लाइव कैमरे पे जो कुछ हुआ वो तो वायरल हो चुका है, पर यहाँ ये सब कैसे हुआ ये बताएंगे आप? सर कुछ पता नहीं सर, सब कुछ रोज की तरह नॉर्मल चल रहा था सर। प्राइम टाइम शो था सर किरण का, शार्प 9 बजे हम लोग लाइव चले गए थे। किरण ने प्रोग्राम शुरू किया था कि अचानक दर्द की वजह से उसने गला पकड़ लिया। 30 सेकंड के अंदर उसकी मौत हो गई सर। हाँ सर, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। आप क्या करते हैं? मैं सर यहाँ का फ्लोर मैनेजर नदीम। यहाँ की जितनी भी फुटेज है वो सब चाहिए मुझे। जी सर। और किरण की मौत से पहले कौन कौन मिला था उसे? सर टेलीकास्ट से जस्ट पहले मैंने इसे किरण के आसपास देखा था सर। तो मैं था तो क्या हुआ? सर वो यहाँ की स्टार थी, ऑफिस में जो भी आता था उससे मिलता था। पर सर आप सारे सवाल मुझे क्यों पूछ रहे हैं? ये नैना है ना सर, आप नैना से पूछिए। सर मैंने नैना और किरण को ना एक एक को जेल करा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। कहाँ छिपे हो, बाहर निकलो सब। किरण को मार दिया तुम लोगों ने, बाहर निकलो। एक मिनट, छोड़ो इनको। कौन है आप? सर मैं किरण का हस्बैंड हूँ। इस सब के सब लोग मिले हुए हैं, किरण को मार दिया इन लोगों ने। आप बताइए, इतनी सिक्योरिटी के भी उसे कोई कैसे मार सकता है? आप कहाँ थे जब किरण की मौत हुई? सर मैं अपने घर पे था, किरण के साथ वो सब हो रहा था और मैं कुछ नहीं कर पाया, बेबस खड़ा देख रहा था बस। मेरे सामने किरण की सांसें उखड़ रही थी सर, कुछ नहीं कर पाया उसके लिए। मिस्टर कबीर, आपको किसी पर शक है? सर मैंने आपको बताया ना, ये लोग इन्होंने बात। मिस्टर कबीर, इन सबसे पूछताछ हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इनके अलावा किसी पे डाउट है आपको? आई मीन किरण से किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ हो, आपकी किसी से कोई दुश्मनी? सर यकीन के साथ मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन किरण कुछ टाइम से टेंशन में थी। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है मुझे बताओ, लेकिन उसने कहा कि ऑफिस में बहुत काम है, स्ट्रेस है। मैंने बोला कि मीडिया लाइन में स्ट्रेस होता होगा, तो सर मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों ने मिलकर मारा उसे। ठीक है, वो हम देख रहे हैं। सबको पकड़िए, छोड़िए, देख रहे हैं। कबीर आप इनको बिठाएं, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपसे मिलता हूँ। ठीक है, बैठिए आप। आप क्या बता रहे थे नैना के बारे में? सर मैं ये कह रहा था कि मैंने नैना और किरण के बीच एक दिन बहुत बहस होते हुए देखी थी। क्या कह रही? किरण के साथ झगड़ा होता तुम्हारा? यस मैम, मेरा और किरण मैम का आर्ग्यूमेंट हुआ था एक दिन। मैंने एक स्टोरी रेडी की थी
उन्होंने अपने नाम का क्रेडिट डालकर सबके सामने प्रेजेंट कर दिया था। तो मैंने डिसाइड किया था कि उनके उस चोरी का ऐसा स्टिंग ऑपरेशन करूंगी कि वो भी क्या याद रखेगी। सर, मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बस उनको ऑफिस में सबके सामने एक्सपोज करना था। क्या आपने स्टिंग ऑपरेशन? यस सर। हम देख सकते हैं? That's not fair. वो स्कैंडल स्टोरी मेरी कई महीनों की मेहनत है। उसके इंफॉर्मेशन निकालने में मैंने कितने रिस्क उठाए हैं और आपने झटके में मुझे मेरे ही प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया। रिलैक्स बेबी, तुम अभी एक जूनियर रिपोर्टर हो। तुमने वो स्टोरी ब्रेक की तो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे ना, कोई ध्यान भी नहीं देने वाला, यानी 0 टीआरपी। लेकिन वहीं पर अगर मैंने वो स्टोरी अपनी रिसर्च बना के ब्रेक की तो मतलब इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर। और अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मुझे बता दो, कल सुबह तुम्हारी डेस्क पर टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा। ओके? सर, मुझे बस मेरी स्टोरी, मेरी मेहनत का क्रेडिट चाहिए था और कुछ नहीं। बाकी इस बीच में किरण मैम का मर्डर किसने किया, आई रियली डोंट नो। किसने मारा और क्यों मारा वो सब हम पता लगा लेंगे। सर, आप मानो या ना मानो, किरण एक अच्छी औरत नहीं थी। उसने इस ऑफिस में भी सबके साथ धोखा किया था। और किसके साथ धोखा किया? रोहित के साथ। मिस्टर रोहित, आपके साथ क्या हुआ था? सर, मैं और किरण साथ मिलकर प्राइम टाइम शो चलाते थे। उसने मुझे ब्लैकमेल करके आफ्टरनून स्लॉट में पटक दिया। ब्लैकमेल तो कोई तब करता है जब किसी ने कुछ गलत काम किया हो। चुपचाप बताओ क्या किया था तुमने? मैं बोल रहा हूँ सर, और वैसे भी मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। मैंने एक बार गलती से गलत न्यूज चला दी थी और इस बात का पता किरण को चल गया था और उसने मेरे करियर को लेकर धमकी दी थी और इसलिए मैंने चुपचाप प्राइम स्लॉट छोड़ दिया था। मिस्टर रोहित, न्यूज चलाना बहुत जिम्मेदारी का काम है। आगे से ऐसी गलती ना हो तो बेहतर है। जी सर। पूरी तरह से अच्छे से चेक कर लिया सर, जहर का कहीं भी ट्रेस नहीं। अच्छा, डॉक्टर गार्गी, कुछ मिला आपको? सर, मैंने सब चेक कर लिया है बट मुझे जहर का कोई सोर्स नहीं मिला है। क्या बात कर रहे हैं आप? मर्डर हुआ है तो सब कुछ ऐसे हवा में कैसे गायब हो जाएगा? सर, बॉडी को लैब लेकर जाना होगा। अब तो पोस्टमार्टम के बाद ही मैं कुछ कह सकती हूँ। ठीक है, बॉडी को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करते हैं हम लोग। सर, जिस लड़की ने रंजीत के खिलाफ सोशल मीडिया पर कंप्लेन की थी उसका पता चल गया। कौन है? उसका नाम आकांक्षा है। आकांक्षा? दुनिया में ऐसी कोई आखिरी जगह भी होगी ना, फिर भी मैं वहां नहीं जाऊंगी। अच्छा, बदला लेने भी नहीं? व्हाट डू यू मीन? आई मीन आकांक्षा, जो तुमने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है ना रंजीत के खिलाफ गुस्से में, वो देखकर लगता नहीं कि तुम रंजीत को ऐसे ही छोड़ देते। रंजीत ने चीट किया था मुझे। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि वो मैरिड है। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, बड़ी मुश्किल से बाहर आई। और मैम, आजकल सोशल मीडिया सबसे सेफ जगह है अपना एंगर, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। आपको ऐसी हजारों पोस्ट मिल जाएंगी वहां पे। अच्छा, वो हजारों लोग रंजीत की आर्ट गैलरी तो नहीं जाते ना? इसका तो चेहरा ढका हुआ है मैम, आप कैसे बोल सकती हैं ये मैं हूँ? कल रात तुम कहाँ थे? अपने घर में, मेरा स्टमक अपसेट था विद अ लिटिल फीवर, मेडिसिन लेके सो रही थी मैं। कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? मैम, मैं अकेले रहती हूँ। अब अकेले रहने का कोई कैसे प्रूफ दे सकता है? आप तो सीआईडी से हैं ना, आप ही पता लगवा लीजिए। पता तो हम लगा ही लेंगे। सर, मैंने आकांक्षा की फोन की लोकेशन चेक की थी, वो सच कह रही थी। रंजीत के मर्डर के वक्त वो घर पे। और सर, जो वो बंगला है वो रंजीत के नाम पर ही है। रंजीत का? इतनी महंगी पेंटिंग जिसे बेच के लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, आर्ट गैलरी में रखने के बजाय वहाँ उस पुराने से घर में रखा है उसने। सर, उस नेहा जो बता रही थी कि रंजीत के साथ किसी का झगड़ा होता था, उन डिटेल्स में से एक कॉमन नंबर सामने आया, कोई विक्रम है। एक के बाद एक नए लोग बढ़ते ही जा रहे हैं इस केस में। एड्रेस क्या है इस विक्रम का? मिस्टर विक्रम, कौन है आप लोग? बहुत देर लगाई दरवाजा खोलने में। अरे ये क्या बदतमीजी है? कर क्या रहे थे आप? हैं? अरे वॉशरूम में था मैं। आप लोग हो कौन? हम सीआईडी से। सॉरी सर, गलती में कुछ ज्यादा कह दिया। कल रात कहाँ थे आप? यही था अपने घर। रंजीत को तो जानते होंगे ना आप? अरे उसे कौन नहीं जानता सर, एक नंबर का फ्रॉड और धोखेबाज आदमी था। वो तो बहुत बड़ा पेंटर था। अरे कहाँ का पेंटर मैम, दूसरों की स्टाइल्स और आइडियाज कॉपी करके तो उसने अपना करियर एस्टैब्लिश किया था। मेरी स्टाइल भी कॉपी की थी उसने सर। बस इतनी सी बात के लिए उसे मार दिया? अरे कैसी बातें कर रहे हो सर? अरे मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर, ट्रस्ट मी। आपकी बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते थे उसके फोन पे, और सुना है आपने उसे धमकी भी दी थी। सर वो उसने मुझे इतना गलत सलत बोला था ना सर, तो जवाब में मुझे भी उसे कुछ कहना पड़ा सर। That's it.
और गुस्से में तो इंसान के मुंह से सब कुछ निकल जाता है। इसका ये मतलब तो नहीं कि मैंने मर्डर किया है। हाँ सारू कैसा? अभिजीत, सबको लेकर फौरन मेरी लैब में आ जाओ। ओके सर, श्योर। सालुंके सर कहाँ चले गए? अरे सालुंके सर कहाँ चले गए? अरे पेंटिंग का एग्जीबिशन लगाकर कहाँ चले गए सर? अरे कोई नया धंधा खुला है क्या? क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो पंकज? आप दिखे नहीं ना, तो घर आ जाऊं दिखने के लिए। नहीं नहीं प्लीज। सर आपने इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया था? अर्जेंट में इसलिए बुलाया अभिजीत क्योंकि मुझे रंजीत का खूनी मिल गया है। क्या? कौन? बीजल। बीजल ने मारा है रंजीत को। अरे यार क्या बात कर रहे हैं सर आप? बीजल खुद मरी हुई है, वो कैसे मारेगी? पंकज, बीजल की पेंटिंग ने मारा है रंजीत को। बीजल की पेंटिंग? सर ये हुआ कैसे? आई मीन पता कैसे चला आपको? देखो, जब गार्गी सेंट्रल लैब में उस रंजीत के ब्लड को और उसके टिश्यूज को चेक कर रही थी, रिपोर्ट चेक कर रही थी, तब मैंने इस किरण का पोस्टमार्टम किया। यू नो व्हाट, मुझे किरण के ऑर्गन्स भी वैसे ही डिकम्पोज होते हुए मिले, उतनी तेजी से जैसे रंजीत के ऑर्गन्स डिकम्पोज हो रहे थे। मतलब रंजीत और किरण की मौत एक ही जहर से हुई है? यस, साइटोनियम 47। AK-47 के बाद पहली बार ये इतना खतरनाक नाम सुना है। क्या था सर? साइटोनियम 47। वही। हाँ, बहुत ही खतरनाक जहर होता है पंकज। इनफैक्ट AK-47 से भी ज्यादा। इंसान सेकंड्स में खत्म हो जाता है, Dead। और फिर बहुत ही तेजी से उसके ऑर्गन्स भी डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। सर जहर था तो आपको बॉडी में मिला क्यों नहीं? यही इसकी खासियत है सर, ये विक्टिम्स के मरने के कुछ ही घंटों बाद डाइल्यूट हो जाता है। रंजीत के केस में भी यही हुआ था। लेकिन ये जहर इनकी बॉडीज में आया कहाँ से? मतलब रंजीत और किरण ने मरने से पहले ना तो कुछ खाया ना पिया, और ना ही इनकी बॉडीज पे कोई इंजेक्शन जैसे कोई निशान है। You're right, यही बात मैं भी सोच रहा था। सेम थिंग वाज ट्रिबलिंग मी आल्सो। लेकिन जब मैंने रिपोर्ट देखी तो एकदम क्लियर, और फिर मैं रंजीत के स्टूडियो गया और वहां से उसका सारा का सारा सामान उठाया। बॉस, बहुत ही स्पेशल केमिकल होता है, स्किन के जरिए भी बॉडी के अंदर जा सकता है। और रंजीत के केस में ये जहर अंदर गया है लिंसिड ऑयल के जरिए। लिंसिड ऑयल जो अधिकतर पेंटर्स अपने पेंट में इस्तेमाल करते हैं। पेंटर्स अधिकतर ब्रश के साथ साथ अपनी उंगलियों का भी इस्तेमाल कर ही लेते हैं। बस यही ट्रिक अपनाई खूनी ने रंजीत को मारने के लिए। और सर, किरण की मौत कैसे हुई? उसके होठों पर लगी इस लिपस्टिक से। कैमरे पर लाइव जाने से पहले उसने यूज की होगी, एंड दैट्स इट, गेम ओवर। तो अगर ये केमिकल, मेरा मतलब जहर, ये अगर इतना ही खतरनाक है तो उसे अरेंज करना या बनाना उतना ही मुश्किल होगा। एक्चुअली ये केमिकल जितना खतरनाक है, इसे बनाना उतना ही आसान। इसे बनाने के लिए जिन केमिकल्स की, जिन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, वो सब बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। कोई भी लो IQ वाला भी इंटरनेट पे देख करके इसे बना सकता है। ये रंजीत और किरण दोनों की मौत एक ही जहर से हुई है। डेफिनेटली दोनों का खूनी एक ही होगा। तो फिर पता लगाओ इन दोनों की मौत एक ही जहर से होना एक कोइंसिडेंस है या कनेक्शन। सर, किरण के सामान से हमें कुछ फेमस पेंटर्स के पोर्टफोलियोज मिले हैं और कुछ पेंटिंग्स की फोटोज। ये देखिए, ये पेंटिंग्स, ये तो वही पेंटिंग है ना जो रंजीत के बंगलों में देखी थी हमने। इसका मतलब इस केस में सिर्फ मर्डर ही नहीं, नकली पेंटिंग्स बनाने का एंगल भी शामिल है। एक काम करो, रंजीत के बंगलों से जितनी भी पेंटिंग्स मिली थी ना, सब ब्यूरो लेकर आओ। सर, हमने पता किया है इन पेंटिंग्स की ओरिजिनल कॉपी लंदन, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में। इसका मतलब रंजीत ओरिजिनल पेंटिंग्स का डुप्लीकेट बनाता था, और शायद इसी कारोबार की वजह से वो मारा भी गया। पूरी तरह लाइट बंद करो और यूवी लाइट से चेक करो। देखो ये पेंटिंग्स क्या कहानी बताती है हमें। पेंटिंग्स को बेचने के लिए शायद कोड का इस्तेमाल किया होगा। पंकज जरा वो पेंटिंग चेक करो।
फ्लावर का निशान इस पेंटिंग में भी था, इसमें भी है। इसमें देखना, दूसरे में। ये रहा सर। सब पेंटिंग में कोडिंग भी है और फ्लावर का निशान भी। ये फ्लावर का निशान मैंने कहीं देखा है। चलो मिलते हैं भाई साहब से। वो फिर से आइए ना सर, वेलकम, प्लीज कम। आना ही पड़ा विक्रम जी, सच जो जानना था। कैसा सच? पिछली बार आपने पूरा सच नहीं बताया ना। मतलब ये कि आप नकली पेंटिंग बनाते हैं। एक बंगले से हमें आपकी बनाई हुई नकली पेंटिंग मिली है, समझे आप? आपके पास क्या सबूत है? वो पेंटिंग मेरी है, बकवास कर रहे हैं आप। क्या विक्रम जी, सच बताना है कि और खातिरदारी करवानी है आपको? हाँ सर, मैं अपनी पेंटिंग्स के सिग्नेचर पे एक फ्लावर बना देता हूँ सर। अच्छी खासी प्राइस मिल जाती है सर जाली पेंटिंग्स बनाने की। कॉन्ट्रैक्ट कौन देता है? पता नहीं सर, कभी देखा नहीं उसने। इनफैक्ट कभी उसकी आवाज भी नहीं सुनी सर। मैं बस अपनी पेंटिंग्स बनाकर बंगले के अंदर रख देता था, वहीं पर मुझे पैसे और लेटर मिल जाता था, और उसके अंदर आगे किसकी पेंटिंग बनानी है उसकी फोटो। तो इस सब में रंजीत के साथ क्या झगड़ा था तुम्हारा? कुछ नहीं सर, उससे मेरे इस इलीगल काम के बारे में पता चल गया था। धमकी दे रहा था मुझे, कह रहा था अगर मैं छोड़ूंगा तो मुझे सबके सामने एक्सपोज कर देगा। सर रंजीत को मारा गया क्योंकि वो नकली पेंटिंग्स का बिजनेस एक्सपोज करने वाला था। पर किरण को क्यों मारा? खूनी का उससे क्या लेना देना? कुछ तो लेना देना है, वरना खून ऐसे नहीं होता। सर ये विक्रम की बात पे विश्वास नहीं कर सकते सर। इस केस में हर आदमी झूठ बोल रहा है। क्रिमिनल कब सच बोलता है पंकज? ये तो हमारा काम है झूठ को पकड़ना और सच को सामने लाना। जब तक इस केस की सारी कड़ियां नहीं मिल जाती हैं, ये विक्रम हमारी रडार में ही रहेगा। कड़ी मिसिंग है वो लाल सैंडल वाली लड़की। सर रंजीत के पुराने बंगले में जहाँ में नकली पेंटिंग्स मिली थी, उसके आसपास जितने लोग थे मैंने उनके नंबर्स ट्रेस किए थे। एक नाम देख के आप चौंक जाएंगे। ये देखिए, कड़ी मिल गई। मैडम बात को समझो, एनआरआई पार्टी है बहुत बड़ी। अरे बॉस ने बोला है अभी नहीं, अभी बहुत रिस्की है। सीआईडी विक्रम तक पहुंच गई है और सारी पेंटिंग्स भी सीज कर दी है। उनको बोलो थोड़ा टाइम लगेगा। मैडम उनको जल्दी है, तभी तो 5 पेंटिंग के 2.5 करोड़ दे रहे हैं। ये एक डील कर लेते हैं, फिर कई महीने तक शांत रहेंगे। हेलो हेलो मैम। ठीक है, मैं पेंटिंग्स अरेंज करके टाइम और लोकेशन बताती हूँ। और हाँ, क्लाइंट को कहना हमें पूरा पेमेंट कैश में चाहिए, और वो भी इंडियन करेंसी। ओके डन मैम। आपने जैसा बोला था कर दिया मैंने, अभी कुछ नहीं। हेलो सर, वो क्लाइंट है हमारे। क्लाइंट तो ठीक है, लेकिन कैश कहाँ है? कैश है ना सर, गाड़ी में रखा है। चलिए 2 पेंटिंग्स लेके जाओ, बाकी कैश के बाद पीछे रखिए। ओके सर। मेरे सामने किरण की सांसें खुल रही थी सर, ये कुछ नहीं कर पाया उसके लिए। आजकल सोशल मीडिया सबसे सेफ जगह है अपना एंगर, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। पेंटिंग्स, बाकी की पेंटिंग्स कैश के बाद ही देंगे। कैश कैश।
ये तो नकली नोट है। कद्दू के बीच डालोगे तो आम कहाँ से खाओगे कभी साहब? नकली पेंटिंग तो नकली कैश। सीआईडी नो रंजीत को मेरे नकली पेंटिंग्स के बिजनेस के बारे में पता लग गया था। उसने कहा कि मुझे ये बिजनेस बंद करना होगा, नहीं तो वो मुझे सबके सामने एक्सपोज कर देगा। लेकिन जब मैंने बिजनेस बंद नहीं किया तो किरण से जाके मिला ताकि मीडिया के सामने ये बात आ सके। रंजीत को मालूम नहीं था कि किरण तुम्हारी वाइफ है? नहीं सर। लेकिन किरण ने मेरी बीवी होने का पूरा फायदा उठाया था। मैंने उसे किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था सर कि वो प्राइम टाइम पे मुझे एक्सपोज कर देगी, जेल भिजवा देगी मुझे, और फिर मुझसे डिवोर्स लेके एलिमनी के पैसे पे ऐश करेगी। सर रंजीत और किरण को रास्ते से हटाने के लिए मैंने एक प्लानिंग की, और उसके लिए मैंने आकांक्षा का साथ लिया, क्योंकि मैं आकांक्षा और रंजीत के पास्ट के बारे में अच्छी तरह से जानता था, और मैं ये भी जानता था कि ये बदला लेना जरूर चाहेगी। रंजीत जैसे चीटर को मरना ही था। आई एम ग्लैड वो मेरे हाथों में, इसीलिए मैंने कबीर से हाथ मिलाया। क्योंकि जब मैं रंजीत से मिलने गई थी तो मैंने उसका लिंसीड ऑयल एक्सचेंज कर दिया था पॉइजन मिक्स्ड ऑयल से। और ठीक वैसे ही मैंने घर पे किरण की लिपस्टिक चेंज कर दी। अब देखो कैसे चेंज होती है तुम लोगों की लाइफ। जब जेल की काल कोठरी में जिंदगी भर सड़ोगे।